Hello dear viewers, welcome back again. Today in this session we will differentiate between two different dosage forms. First one is your pediatric oral drops and second one is your pediatric syrup. आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स और पेडियाट्रिक सिरप में अंतर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स। सबसे पहला पॉइंट, पेडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स आर ड्रग सॉल्यूशन which is administered into the body using dropper. It means पेडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स जनरली एक ड्रग का सॉल्यूशन होता है किसी सूटेबल सॉल्वेंट में, और जनरली ये सॉल्यूशन जो है बॉडी के अंदर ड्रॉपर की मदद से इंजेक्ट किया जाता है। सिमिलरली हियर पीडियाट्रिक साइरप्स आर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इन वाटर इन विच ड्रग्स आर डिजॉल्व। इट मीन्स पेडियाट्रिक साइरप जो हैं वो एक शक्कर का घोल होते हैं जो पानी में बनाया हुआ होता है, और उस शक्कर के घोल में हमने क्या डिज़ोल्व किया हुआ है, ड्रग्स। तो पीडियाट्रिक साइरप चूँकि ये शक्कर के घोल में बने हुए होते हैं इसीलिए मीठे भी होते हैं टेस्ट में। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स आर जनरली लेस विस्कस इन नेचर। मीन्स ओरल ड्रॉप्स जितने भी होते हैं ये जनरली गाढ़े नहीं होते, बहुत कम गाढ़े होते हैं, लेस विस्कस होते हैं। और पीडियाट्रिक साइरप दीज आर जनरली विस्कस इन नेचर। पीडियाट्रिक साइरप चूँकि शक्कर के घोल में बने हुए होते हैं, मतलब एक तरीके से ये चाशनी में कोई ड्रग हमने घोली हुई है, इसलिए इनका नेचर जो होता है साइरप का वो कैसा होता है, गाढ़ा। तो ये जनरली विस्कस इन नेचर होते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स आर जनरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी ओरल ड्रॉप्स आते हैं पीडियाट्रिक, ये सारे क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ड्रॉप्स का 1 ml लेंगे, 1 ml अगर आपने ड्रॉप लिया तो उसमें लगभग 100 से 125 मिलीग्राम ड्रग घुला हुआ होता है उसके 1 ml में। इसलिए 1 ml में 100 से 125 मिलीग्राम ड्रग घुला हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन। सिमिलरली पीडियाट्रिक साइरप में क्या होता है, तो दीज आर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब ये है कि पीडियाट्रिक साइरप जितने भी होते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं मेडिसिन का। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम साइरप का 1 ml लें तो 1 ml साइरप में लगभग 20 से 25 मिलीग्राम ड्रग ही घुला हुआ होता है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स आर जनरली टेकन इन स्मॉल डोजेस। इट मीन्स ओरल ड्रॉप्स को जनरली हम बच्चों को बहुत कम डोज में देते हैं। जनरली आपने देखा होगा बच्चों को हम या तो 2 बूंद या 4 बूंद या 5 बूंद या 7-8 बूंद, इतनी ही दवा बस उन बच्चों को एक बार देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि इनके 1 ml में बहुत ज़्यादा ड्रग घुली हुई होती है, इसलिए इसका 2-4 बूंद भी आप देंगे तो उसमें बहुत सारा ड्रग उसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। बट यहाँ देखें साइरप में तो दीज आर जनरली टेकन इन लार्ज डोजेस। इट मीन्स साइरप को अगर हमें बच्चों को देना है तो हमें उसका साइरप का बहुत बड़ा डोज देना पड़ता है। जनरली आपने देखा होगा आप 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे आप साइरप को आप बच्चों को देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि इसके 1 ml में बहुत कम ड्रग घुली हुई रहती है, तो हमें ज़्यादा ड्रग बच्चे में इंजेक्ट करवानी है तो हमें उसका डोज भी क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। नाउ फिफ्थ डिफरेंस, पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप्स आर जनरली डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। तो जनरली ड्रॉप्स जितने भी हैं मार्केट में वो 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये डिज़ाइन की जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि 1 साल के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि वो ज़्यादा अगर हम उनके मुंह में दवा डालेंगे तो वो उसको मुंह से बाहर निकाल देते हैं। वो ज़्यादा दवा मुंह में ले नहीं पाते, क्योंकि ये जो दवाएँ होती सारी बिटर इन टेस्ट होती हैं, तो उनको कम डोज में ज़्यादा दवा कैसे अंदर पहुँचाई जाए, इसलिए जनरली इनको हम बूंद बूंद के रूप में जनरली एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, और ये जनरली 1 साल के कम बच्चों के लिए होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें पीडियाट्रिक सिरप में, तो दीज आर डिज़ाइन फॉर
children above 1 year of age. इट मीन्स जितने भी पीडियाट्रिक सायरप है ये जनरली 1 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को अगर आप 1 चम्मच 2 चम्मच दवाई भी दोगे तो वो उसको फिर भी पी जाएगा या ले लेगा, इसलिए ये जनरली 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए सूटेबल होता है। सो दिस इज़ एक्चुअली दी crucial difference between this pediatric oral drops and pediatric syrup. So I hope you understand the concept. Thank you.